अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम आंवला लिया है और ये आंवला जो है थोड़े बड़े साइज़ का हमें लेना है इस तरह का, और इसे अच्छी तरह से धोकर हमने कपड़े से पोंछ लिया है। बड़े साइज़ का आंवला क्या होता है कि थोड़ा कसा कम होता है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करेंगे और धोकर पोंछ कर हमने लिया है। और आंवला जब भी आप खरीदें तो अच्छी तरह से देख लें कि उसमें कोई दाग धब्बे काले काले ना हो, फ्रेश आंवला लीजिए। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखते हैं। यहाँ पर गैस ऑन करके एक बड़े से भगोने में हमने पानी रख दी है। आपके पास यदि स्टीमर हो तो आप स्टीमर में इसे रख सकते हैं। और आंवले इस तरह की जाली वाली जो बर्तन है, एक जाली वाली इस तरह की बर्तन में हमने तेल से इसे ग्रीस कर लिया। इसी में आंवले को डाल देते हैं। देखते हैं पानी में, देखिए पानी में बॉयल आ गई है। और पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है इसलिए कि मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो देखिए इसके ऊपर इस जाली को इस तरह से हमने रख दिया। अच्छी तरह से इस तरह से रख कर हम इसे इस तरह से ढक देते हैं और तेज़ आंच पर 10 मिनट तक हम इसे बॉयल होने देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे इसे। तो मैं साथ साथ में चावल को भी इसी में पका ले रही हूँ, इसी पानी में, और इसके ऊपर हम आंवला को रख देंगे। तो 10 मिनट में ये भी बॉयल हो जाएगी। तो दोनों काम हमारे साथ साथ हो जाएंगे। इस तरह से 10 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसे बॉयल होने देते हैं। फिर मैं इसे चेक कर लूँगी कि कितना बॉयल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने चावल वाले पानी को हटा दिया है, क्योंकि जब मैंने उसमें चावल डाला ना, जब मैंने उसमें चावल ऐड किया तो क्या हुआ कि भात जो है, चावल जो है वो उफरने लगी। तो उसे हमने दूसरे बर्तन में इसे इधर चढ़ा दिया है और इधर हमने अलग पानी गर्म करके उसमें रख दी थी आंवले को स्टीम होने के लिए। तो देखिए यहाँ 10 मिनट हो चले हैं और ये अच्छी तरह से स्टीम हो गई। देखिए इसमें क्रैक्स आ गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ हल्की हल्की। और यहाँ पर हम चाकू से चेक कर लेते हैं कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई। बस इतना ही हमें इसे बॉईल करना, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और इसे हम पहले ठंडा होने देते हैं। इसे हम पानी पर से हटा लेते हैं, हटाकर पहले ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर 1 किलो आंवले को हमने स्टीम कर लिया है और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और किस तरह की ये इसमें क्रैक्स आ गई है। तो ये बहुत आसानी से इस तरह से निकल जाती है। देखिए इस तरह से हम एक एक भाग को अलग कर लेंगे। इस तरह से एक एक भाग को अलग कर लेंगे और अलग करके हम इसे धूप में सुखाएंगे। बहुत आसानी से अलग हो जाती है। देखिए आंवले के सारे पीसेस अलग हो गए और ये जो बीच में लगी हुई है ना, इसे भी हम अलग कर लेंगे। तो चलिए इसे अलग कर लेते हैं और अलग करके हम इसे फैला लेते हैं कपड़े के ऊपर। उसके बाद हम इसे 2 दिन धूप में रखेंगे अचार बनाने के लिए। तो देखिए सारे पीसेस को हमने अलग कर लिया है और बीज को अलग कर लिया। बीज में से भी हमने जो गुद्दा लगा हुआ था उसे निकाल लिया है। बीज को हम हटा देंगे। तो देखिए आंवले को हमने इस तरह से अलग अलग करके 2 दिन धूप दिखा लिए। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी थी वो सूख गई है। अब इससे ज़्यादा हमें धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, सूख चुकी है। और कपड़े पर हमने रखी थी तो जो भी पानी थी कपड़े ने भी सोख लिया है। तो चलिए अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें सारे मसालों को ऐड करेंगे अचार बनाने के लिए। तो इसके पहले भी मैंने आंवले के अचार की रेसिपी अपने चैनल पर डाल रखी है, लेकिन वो अचार हमने बिना धूप के बनाए थे दूसरे तरीके से। ये बिल्कुल ऑथेंटिक जैसे मेरी मम्मी बनाती है उस तरह से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। और इसमें कोई भी तेल को मैं पका नहीं रही हूँ, कच्चा तेल ही यूज़ कर रही हूँ। जैसे मम्मी दादी बनाती थी वैसी मैं बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी। तो यहाँ पर मैं अचार में थोड़ी हल्दी अधिक ही पड़ती है, तो 2 चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ।
और नमक भी थोड़ी अधिक ही होती है अचार में। तो यहाँ पर मैं डालूँगी नमक, इस स्पून से डाल रही हूँ, स्पून से 4 चम्मच नमक। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। देखिए ये अचार का मसाला मैं बना कर रखती हूँ, तो किसी भी अचारी सब्ज़ी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या इसकी रेसिपी मैं अचार का मसाला आपको बनाते हुए नहीं दिखा रही हूँ, उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में दे दूँगी। उसे देखकर आप ये मसाला बना सकते हैं, ईज़िली ये मसाला आप बना सकते हैं। तो देखिए ये अचार का मसाला मैंने बनाकर और एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रीज में रखा है। तो इस बड़े वाले चम्मच से हम इसमें पहले 4 चम्मच मसाले को ऐड करेंगे और मिलाकर देखेंगे, यदि कम हुई तो और मैं ऐड करूँगी। और इसमें हम डालेंगे और कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने लिया है अजवाइन 2 छोटे चम्मच है, सौंफ 3 छोटी चम्मच है, और ये काला जीरा, मंगरेल, और बहुत से लोग इसे मंगरेल कहते हैं, बहुत से लोग काला जीरा कहते हैं, बहुत से लोग इसे कलौंजी कहते हैं, अलग अलग इसके नाम को यूज़ करते हैं। आपके यहाँ क्या कहा जाता है उसे ज़रूर बताइएगा। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पर कलौंजी काला जीरा लिया है, इसे डालेंगे। इसे साबुत ही ऐड करेंगे हम इसमें। और अजवाइन को हम हाथों से इस तरह से मसल कर इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से हाथों से इस तरह से क्रश करके डालने से ना इसमें और भी अच्छी फ्लेवर आती है। और सौंफ को भी हम हाथों से इस तरह से मसल कर। तो देखिए यहाँ सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैं पहले आधा कप के लगभग सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। मिक्स करके देखेंगे, यदि ज़रूरत हुई तो और ऐड करूँगी मैं। ठंड के मौसम में ये अचार ज़रूर बनाइए फ्रेंड। ये जो आंवले का अचार होता है, आंवला जो है उसे रसायन कहा जाता है। ये हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे पहले मैंने आंवले का मुरब्बा, आंवले की नमकीन कैंडी, आंवले की बाजार जैसी मीठी कैंडी, आंवले की बरी, सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। मीठा पसंद है तो मुरब्बा बना लीजिए। और आंवला कैंडी भी मैं 2 तरह के बताई हूँ, एक चटपटा और एक बच्चों के लिए जैसे बाज़ार में मिलता है मीठा वाला। तो बहुत सारी आंवले की रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है। ठंड के मौसम में मैं आंवले की बहुत सारी रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या पूरी सालों भर यदि आप 1 पीस आंवला भी डेली खाते हैं ना, तो वो आपके शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये शरीर के दर्द को, और ठंड के मौसम में जो सर्दी जुकाम होती है ना, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है आंवला। तो देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है इसे। और मसाले और मैं नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मसाले मुझे सही लग रहे हैं, देख सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें तेल और ऐड करती हूँ। 1/2 कप मैंने तेल डाला था, सरसों का तेल। इस वाले बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच में और डाल देती हूँ। आंवले का अचार मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, वो दूसरी तरह से बनाया है मैंने। और इस तरह से मिक्स करके हम 2 दिन हमने इसे धूप में रखा था। जो भी आंवले का पानी था कपड़े में सुखाया था, जो भी नमी थी उसमें वो चली गई है। और अब इसे हमें ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बस हम सुबह से शाम तक धूप में रखेंगे। 1 दिन बस धूप में रखना है। उसके बाद मैं इसे एयरटाइट जार में, कांच या प्लास्टिक के बर्तन में आप इसे आंवले को, अचार को रखिएगा। कांच या प्लास्टिक में ही सही रहती है। यदि मेटल के किसी बर्तन में आप रखते हैं ना अचार को, तो वो सही नहीं होता है। अभी मैंने सिर्फ स्टील के बर्तन में इसे मिक्स किया है। और एल्युमिनियम, लोहा, पीतल में तो बिल्कुल भी आप अचार कभी भी मत बनाइए किसी भी चीज़ का। तो देखिए ये अचार हमारे किस तरह की बनी है। मसाले, तेल सारे, यदि ज़रूरत हुई तो मैं बाद में और तेल ऐड करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतनी तेल काफ़ी है। थोड़ी तेल ही डाल, जब मैं जार में डालूँगी ना तो और तेल डाल दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से रहे। ऐसे तो आप इस अचार को 1-2 साल तक भी रख कर खा सकते हैं, लेकिन ये बचती कहाँ है, अभी 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी।
तो चलिए इसे हम रख देते हैं धूप। अब धूप में रखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, ये थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि कलर इसमें अचार में हमारा कलर आएगा इससे। और थोड़ी सी हम लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। वैसे तो मसाले में हमने लाल मिर्च डाल रखी है, लेकिन थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काला नमक, इससे अचार में अच्छा टेस्ट आता है। और मसाले में हमने हींग तो डाल ही रखी है, और आंवला तो ऐसे भी पाचक ही होता है। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कूटी हुई लाल मिर्च। मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। बहुत यम्मी, बहुत चटपटा अचार बनकर रेडी होता है। इस तरह से एक बार अचार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम इसे रखते हैं धूप में एक दिन के लिए। इसके बाद अचार हमारी रेडी हो जाएगी। को हमने इस तरह से धूप में रख दिया है। आज हम पूरे दिन अचार को इसी तरह से धूप में रखेंगे और बीच बीच में हम इसे उलट करते रहेंगे। तो देखिए एक दिन पूरे हमने इसे धूप में रख दिया था, और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये अचार बिल्कुल धूप में पक गई है। और पहले भी मैंने 2 दिन धूप लगाए थे, तो अधिक हमें धूप में इसे नहीं रखना, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। और अच्छी अचार हमारी बनकर रेडी हो गई है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे किसी कांच के एयरटाइट जार में भर कर रखिए, या प्लास्टिक के जार में इस अचार को। और अभी मैं थोड़ा सा तेल इसमें और ऐड करूँगी। तेल थोड़ी कम है, तो पहले मैं इसे डालूँगी कांच के बोतल में, उसके बाद मैं ऑयल डालूँगी। तो देख सकते हैं आंवला का अचार कितनी जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाता है। ठंड के मौसम में आंवले के कोई भी आइटम आप ज़रूर खाइए फ्रेंड। ये बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा। इससे बाल जो लोगों के झड़ते वो भी नहीं झड़ेंगे, स्किन में चमक आती है। ठंड के मौसम बहुत कम में मिलती है, बहुत सस्ते मिलती है, और इसके गुण बहुत सारे हैं। तो मैं ठंड के मौसम में जब आंवला सस्ते में मिलता है ना, और अच्छा आंवला आता है, तो मैं ये सारी चीज़ें बनाकर रख लेती हूँ, जो कि बहुत सालों साल आप खा सकते हैं। आगे भी मैंने बहुत सारी रेसिपी इसमें ऐड की हुई है। तो चलिए इसे हम कांच के बॉटल में भर लेंगे, और पहले हम कांच के बॉटल में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कांच के बॉटल में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया। इसे घुमा कर बॉटल को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे हम पहले। तेल में अचार को डूबे हुए रह, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है तेल जो है अचार के लिए। तो तेल में कमी मत कीजिएगा, कभी भी अचार बनाइए तो थोड़ी तेल उसमें अधिक रखिएगा। और सरसों का तेल तो ऐसे भी ठंड के मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कच्चा सरसों का तेल। तो देखिए इस तरह से हमने बॉटल को ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें अचार को डालेंगे। छोटी स्पून ले लेती हूँ मैं। ऊपर से ऑयल, जब अचार भरने के बाद मैं ऑयल डालूँगी ताकि सारे अचार में ऑयल चली जाए। और पहले नीचे भी हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से भर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से अचार को हमने भर लिया है, और अब हम ऊपर से इसमें फिर से थोड़ी सी ऑयल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल डाल दिए हैं इसमें, और आप देख सकते हैं ऑयल सारी अचार में चली गई है। तो फ्रेंड्स एक बार तो इसे बनाना बनता है। इस अचार को अभी सीज़न है आंवले की, एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। बहुत झटपट, बहुत जल्दी अचार बन जाती है, आपने देखा ही होगा। और जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ फॉलो किए हैं उस तरह से बनाएंगे तो और भी अच्छी बनेगी, और बिल्कुल ऑथेंटिक अचार मैंने बताई है। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए। अभी अचार आंवले बाज़ार में बहुत मिल रहे हैं, और रोज़ आंवले का सेवन जरूर कीजिए, सालों भर तक खाइए। तो इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर से दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको मेरी ये अचार की रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी। और मुझे और ज़्यादा फॉलो करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं।
ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।